नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सुनने में ये आया है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या समर्थक रहा होगा, जो भी रहा होगा, तो या नेता ही रहा होगा, वो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि जो यूट्यूब वाले जो सर हैं, यानी मैं ठाकुर हूं, और बोला था कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी ठाकुर हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें, थोड़ा पक्ष लें या उनको बख्श दें। इस विषय पर भारतीय अवाम ताकत दल का और हमारा बस इतना ही कहना है कि ऐसे लोग कि 1.5 साल से ऊपर, पौने 2 साल से ऊपर ये जो भारतीयता का संदेश भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब के माध्यम से अपने भारतीय भाई बहनों में पहुंचा रहा है, उसका जरा भी असर जो है ऐसे लोगों पर पड़ा नहीं है और अभी भी वो संकीर्णता आधारित मानसिकता के खांचे में जो ऐसे लोगों का मस्तिष्क फंसा हुआ है, जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, भाषाई आधार पर, प्रांतीय आधार पर और इत्यादि संकीर्णता आधारित जो खांचे में या अंग्रेजी में कहा जाएगा मेंटल ग्रूव फंसा हुआ है, उसके बाहर वो अब तक आ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि जो निहित स्वार्थ है वो उनको बाध्य कर रहा हो। जहाँ तक भारतीय अवाम ताकत दल और मेरा प्रश्न है, हमारे लिए सभी 135 करोड़ एक ही भारत माता की संतान होने के कारण हमारी और भारतीय अवाम ताकत दल की नज़रों में ये अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, क्योंकि एक ही भारत माता के एक ही भारत माता की सभी संतान हैं और इसलिए ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं।
ये कोई भी पंथ के अनुयायी हो या फॉलोअर हो या उसके पालन करने वाले हो, कोई भी भारतीय भाषा, देखिए ये जो जिन भाषाओं का नाम लेते हैं कि ये उड़िया है, ये बांग्ला है, गुजराती है, असमिया है, भारतीय जनता ताकत दल और भारत का संविधान भी उसको इस रूप में नहीं कहता कि ये उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है, पंजाबी है, तमिल है। उसको बस एक ही मान्यता देता है कि ये हमारे अपनी भारतीय भाषाएं हैं। तो भारतीय जनता ताकत दल भी उसी भावना में ये कह रहा है कि वो कोई भी भारतीय भाषा के बोलने वाले हों और इस मातृभूमि के किसी भी भूखंड में, चाहे वो तमिलनाडु कहे जाने वाले भूखंड में निवास करते हों, चाहे वो केरल कहे जाने वाले भूखंड में निवास करते हों, क्योंकि हमारी मातृभूमि तो एक ही है, भारत भूमि। तो भारत भूमि के तमिलनाडु कहे जाने वाले भूखंड में निवास करते हों, केरल कहे जाने वाले भूखंड में निवास करते हों, पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले भूखंड में निवास करते हों, असम कहे जाने वाले भूखंड में निवास करते हों, या असम में एक कहा जाता है बोडोलैंड के भूखंड में निवास करते हों, तो ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीय अवाम ताकत दल और हमारे नज़रों में परम आदरणीय हैं, बहुत ही अजीज हैं और बहुत ही सम्माननीय हैं, जिनके सुख सुविधा, सुकून, शांति, कल्याण, प्रगति और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल सतत जो है प्रयत्नशील है। और अभी फिलहाल जो है यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के संदेश के माध्यम से भारतीयता का माहौल ला करके उन सभी में एकता और भावनात्मक एकता लाने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए हमारे मुल्क के सभी 135 करोड़ लोग एक ही भारत माता के संतान होने के कारण भारतीय अवाम ताकत दल और हमारी नज़रों में हमारे अपने ही आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और इसलिए वो अजीज हैं और सम्माननीय हैं और जिनकी सुख सुविधा और उनके कल्याण के लिए, उनको सुकून और शांति के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके चेहरे पर मुस्कान के लिए भारतीय जनता ताकत दल और मैं बराबर चिंतन करते रहते हैं और ये प्रयास बराबर चलता रहेगा जब तक कि ये मकसद, ये लक्ष्य हासिल न हो जाए। तो ये माने ये मोटी मोटा माने बाई एंड लार्ज मुख्तसर में कहे जाने वाला एक भावना है भारतीय जनता ताकत दल का और हमारा इस संबंध में। इसलिए इसमें वो ठाकुर को लेकर के और किसी माने पंथ विशेष को लेकर के कोई बात और लगाव का कोई स्थान ही नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता ताकत दल इस बात को भी बराबर समझाता रहता है
इस अवधारणा में कि सभी देश के सभी लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं और ये हमारा भारतीय भाई बहनों का समाज है। अतः इसमें जो ये विभाजनकारी अवधारणाएं हैं, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, दलित बनाम गैर दलित, और भी इस तरह से कि ये भाषा बोलने वाला बनाम वो भाषा बोलने वाला, हम यहाँ के और तुम बाहरी, इस तरह की मानसिकताएं और इस तरह के माने इस तरह की सोच और इस तरह के बात व्यवहार और आचरण व्यवहार इस देश को और हमारे भारतीय समाज को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए भारतीय आवाम ताकत दल यह स्पष्ट करना चाहता है कि जहां एक ओर देश के सभी हमारे 135 करोड़ लोग एक ही भारत माता की संतान होने के कारण परम अजीज हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन इनमें वो तत्व जो इन्हीं संकीर्णता आधारित कौन सी संकीर्णता, तथाकथित जातिगत, तथाकथित संप्रदायगत, तथाकथित जो विभिन्न भाषागत और भाषा के आधार पर प्रांतगत संकीर्णता आधारित विचारों के आधार पर इस भारतीय समाज में फर्क, भेद विभेद, अंतर, नफरत, यहाँ तक कि हिंसा फैलाने की कुछ चेष्टा करते हैं, वह भारतीय आवाम ताकत दल के और हमारे भी परम शत्रु हैं। और देश को भी मानना चाहिए, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी मानना चाहिए कि वो उनके भी और देश के इस तरह के तत्व जो है उनके भी और देश के परम शत्रु हैं। तो ऐसे शत्रुओं का विनाश करने का ये वक्त अब आ गया है, बहुत सहन किया गया। इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है कि ऐसे तत्वों का, ऐसे तंजीमों का, ऐसे संगठनों का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनके विनाश का वक्त उनको बहुत देश ने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ढोया, बहुत मानसिक गुलामी सही, लेकिन अब उनके विनाश का वक्त आ गया है। हमारे अमर शहीद आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि ने ठीक इसी जज्बे के अधीन उन्होंने अपनी कुर्बानी, शहादत, प्राणों की आहुति देते हुए आज़ादी के जंग को जारी रखा और अपने प्राण देकर के भी हमारे आपके लिए, इस मुल्क के लिए आज़ादी लाए। और आज उसी जज्बे की आवश्यकता है कि हम सभी लोग उसी जज्बे को, उसी भावना को अपने अंदर लाएं और उसी अनुसार जो है आपस में व्यवहार करें भारतीयता का। अब इसको देखते हुए यदि कोई कहता है कि मैं बंगाल की बेटी, अब समझ जाइए कि कितना क्रोध आता होगा। सभी लोग भारत की संतान हैं, भारत माता की संतान है
और इसमें कोई विभेदकारी बात कह दे कि मैं बंगाल की बेटी, या मैं पंजाब का पुत्र, मैं महाराष्ट्र की बेटी, मैं महाराष्ट्र का पुत्र, ऐसे लोगों का भारतीय जनता दल स्पष्ट कह रहा है कि भारतीय समाज में और इस देश में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। यही बात भारतीय जनता दल अपने आदरणीय मतदातागण असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के, केरल विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि आप भी इसी भारतीय एकता की भावना के अनुसार ऐसे तत्वों को पहचानिए जो कि इस समाज में फर्क डालने के लिए, भेद विभेद करने के लिए, इस भारतीय समाज को तोड़ने के लिए, भारतीय समाज के ताने बानों को छिन भिन करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि मैं बंगाल की बेटी और बाकी लोग बाहरी। और एक दूसरा कहता है कि हम हिंदू हैं इसलिए हमको जितने हिंदू लोग हैं वो वोट दें हमको। तो यह देश जो है वो सबका है, चाहे आप हिंदू सनातन आस्था के अनुयायी हो, चाहे इस्लाम आस्था के अनुयायी हो, चाहे ईसाई पंथ के आस्था के अनुयायी हो, या सिख पंथ आस्था के अनुयायी हो, और इस प्रकार कोई और भी आस्थाएं हैं, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, उसके अनुयायी हों, सभी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं और ये एक ही भारतीय समाज के हिस्से हैं। अलग अलग तबके हैं लेकिन समाज तो हमारा एक ही है, भारतीय समाज। और ये जैसा कि अभी बताया गया है कि हमारे अमर शहीदों की भी यही भावना थी। भारतीय संविधान भी यही कहता है कि हम भारत के लोग, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारा ये जातिहीन समाज है। तो ये सभी के आदर्शों का सरासर हत्या है जब कोई कहता है कि मैं बंगाल की बेटी। देश याद रखे कि ऐसे ही खुराफात शिवसेना वाले करते हैं। वो हर वक्त हमारे जो दक्षिण भारत में रहने वाले भारतीय भाई बहन जो कि काम के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, उनके खिलाफ हमारे बिहार या उत्तर प्रदेश में कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, और उत्तर भारत में जो रहने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ ये शिवसेना वाले इसी तरह का जहर उगलते हैं, इसी तरह का व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी करते हैं। तो ठीक वही व्यवहार जो है ये जो ममता बनर्जी है, अब हमारे पश्चिम बंगाल के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने किस भ्रम में इसको 10 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में रखा, और उन्हीं आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, पश्चिम बंगाल के आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये बहुत बड़ा चूक हुई, गलती हुई कि वाम दलों को जो है 35 साल तक लगातार सत्ता दिया। तो जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें वो जागरूकता आनी चाहिए कि हम सभी लोग बंगाली नहीं हैं, मराठी नहीं हैं, उड़िया नहीं हैं, पंजाबी या सिख नहीं हैं,
तमिल या केरलाइट या तेलुगु नहीं है, हम सभी भारतीय हैं। पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले हमारे मातृभूमि के भूखंड में रहने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो अपने ही हैं, और उनका पूरा देश है। तो इसलिए इस तरह की जो बात करते हैं कि बंगाल की बेटी और बाकी लोग बाहरी, और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले संप्रदाय के आधार पर जो है ध्रुवीकरण करके, पोलराइजेशन करके वोट कि हम हिंदू हैं, हम असली हिंदू हैं, वो नकली हिंदू है। उसी प्रकार और भी तत्व होंगे कि हम मुस्लिम हैं, हम असली मुस्लिम हैं, वो नकली वाला मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम लोग हमको वोट करें। ऐसे तत्व जो है इस भारतीय समाज को, जिसको महफूज रखना है हर हालत में, जिसकी सुरक्षा करनी है, उसके ये परम शत्रु हैं, परम दुश्मन। तो ऐसे तत्वों के विनाश का वक्त आया है। तो आप सभी लोग मन में ठानिए कि इन ऐसे तत्वों का, ऐसे संगठनों का विनाश करना है। और विनाश से बार बार भारतीय जनता दल यह स्पष्ट कर चुका है, बता भी रहा है। विनाश मतलब कोई तलवार से या तो बंदूक से इनका फिजिकली कोई नाश नहीं करना है, इनको मिलने वाले समर्थन से मतलब है कि इनको शून्य समर्थन, कि इनको मिलने वाले समर्थन को शून्य कर दिया जाए, यही इनका विनाश है। तो जैसा कि बताया गया है कि हमारा भारतीय समाज एक ही है और सभी लोग भारतीय हैं, इसलिए ये जो शब्दावली है और अवधारणा है, अल्पसंख्यक बनाम ये बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक, दलित बनाम गैर दलित, और इस तरह की शब्दावली के लिए, अवधारणा के लिए और इसके आधार पर भेद विभेद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। और इसलिए जो किसी भ्रमवश, भूलवश भारत के संविधान की धारा 25 से लेकर 30 तक जो दिया गया है कि ये अल्पसंख्यक, इनके लिए विशेष अधिकार है अपने पंथ का प्रचार करने के लिए, उन धाराओं की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता दल ये मांग भी करता है कि भारत के संविधान की धारा 25 से लेकर 30 को भारत के संविधान से निकाल दिया जाए, या जब भी इसको भारतीय आवाम ताकत दल को मौका मिलेगा, ये संविधान की धारा 25 से लेकर 30 को निकाल बाहर करेगा, क्योंकि यह भारतीय समाज में भेद विभेद पैदा करने का एक अवसर प्रदान करता है। तो इसलिए हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज एक ही है। तो अब इस विषय में स्पष्टता है कि यानी कोई भी जितने लोग हैं वो अपने ही जो है भारतीय भाई बहन है। इसलिए हमारा जो लगाव है, जो आकर्षण है, जो सम्मान है, सिर्फ जो है भारतीयता के आधार पर है। और कोई ठाकुर वगैरह का तो कोई विचार दूर तक भी उसका वो प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए, एक बात सुनने को आ रही थी कि ये जो गद्दार है और घोर गद्दार इस देश का राहुल गांधी, भारतीय जनता दल
अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि ये राहुल गांधी इस देश का बहुत ही बड़ा बड़ा गद्दार है। अब दुख इस बात का है और आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गद्दार राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं मानते हैं, और मानते ही नहीं, वो इस तरह से साजिश कर रहे हैं कि देश के लोग और मीडिया के लोग भी इसको इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार न माने। ये आपने देखा होगा कि जितने भी इनके यूट्यूबर्स हैं बीजेपी के यूट्यूब पर, वो सबका वर्णन कर देंगे। और जहां तक कि राहुल गांधी का प्रश्न है, उसको बस उस पर जो है एक प्रहसन, एक मजाक, ताकि आप जो है उसके बचकाना हरकतों से आनंद उठाइए पप्पू के रूप में। अब देखिए, जो देश के लिए इतना खतरनाक है, देश का शत्रु है, देश का गद्दार है, उसको ये बीजेपी के यूट्यूबर जो है वो पप्पू के रूप में पेश करते हैं। ये सबसे बड़ी साजिश है बीजेपी वालों की गद्दार राहुल को बचाने की। यदि बीजेपी यदि नहीं बचाती तो देश के लोग समझते नहीं कि भाई ये राहुल इस देश का गद्दार है, और तब ये टीवी चैनलों को भी संकोच होता कि भाई गद्दार की बात को हम क्यों दिखाएं। भारत के लोग भी सोचते कि जो है ये गद्दार और देश के शत्रु की बातों पर हम क्यों ध्यान दें। इसको देश से बाहर करना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। ऐसी बातें करते, लेकिन नहीं, जो वातावरण जो ये बीजेपी बना रही है इस गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए, ये उसी का परिणाम है कि वो स्वयं और ये मीडिया तंत्र भी जो है उसको गद्दार नहीं मानता, उसको मानता है कि ये विरोध पक्ष का ये नेता है। ये सबसे बड़ी गद्दारी है भारत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और श्री मोदी जी की। तो उस गद्दार राहुल गांधी के जरा विचारों को जरा देखिए। वो एक बार तर्क दे रहा था कि भारत में जो विरोध पक्ष है वो कमजोर क्यों है। तो तर्क दे रहा था कि कमजोर इसलिए है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, और इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। यह किसी ने उसको पट्टी पढ़ा दिया होगा। लेकिन इस घोर गद्दार और देश के दुश्मन, भारत के दुश्मन राहुल गांधी से भारतीय जनता गद्दार बस इतना ही वो कहना चाहता है कि 70 सालों से लोकतंत्र की हत्या करने वाले, और हर वक्त इसने जो है इसकी जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस ने हर वक्त जो है लोकतंत्र की हत्या की है। इसका एक लंबा सिलसिला है। हर वक्त इन समूहों ने संवैधानिक परंपराओं की हत्या की है, इसका भी एक लंबा सिलसिला है। और न्यायपालिका न्यायपालिका जैसे पवित्र और ताकतवर संस्थाओं में अपने तत्वों को भर भर करके और उस न्यायपालिका को दबाव में लेकर के सारे अपने काम करवाए हैं और सारे अपने पाप धुलवाए हैं। इसका भी एक सिलसिला है।
यदि ऐसा न होता तो जो बोफोर्स की लूट थी, उस लूट को ये दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर के जो है बोफोर्स की लूट के केस को खा गए। यदि ऐसा न होता तो रायबरेली गेस्ट हाउस कांड में, जिसमें कि ये राहुल गांधी सामूहिक बलात्कारी के रूप में आरोपी था, उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो पीठ है, लखनऊ बेंच और सर्वोच्च न्यायालय मिलकर के, और जिसमें कि इनकी उत्तर प्रदेश सरकार की भी मिली भगत थी, और उसमें वो ये मुलायम सिंह मुख्यमंत्री था, सबने मिलकर के उस केस को खा गए, जिसमें ये राहुल गांधी सामूहिक बलात्कारी या गैंग रेपिस्ट था रायबरेली गेस्ट हाउस कांड में। तो इस तरह से तमाम, यदि ऐसा न होता, 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवा करके, और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा के द्वारा कमीशन वो बिठवा करके, और सारा इल्ज़ाम जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर मैंने वो उड़ा दिया, मड़ करके सारे जो है उन गुंडों को, हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ जैसे खूंखार और दुर्दांत अपराधियों को जो बचाया गया। ऐसा संभव नहीं होता कि इसी न्यायपालिका में अपने तत्वों को भर करके और इसी न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका से जो है अपने मन माफिक जो है काम करवाया और अपने पापों को धुलवाया। तो इनका ये इतिहास रहा है, और आज जब कुछ न्यायपालिका इनके मन माफिक फैसले नहीं दे पा रही है, एकाध मीडिया इनके पापों को उजागर कर रहा है। हालांकि जिन पापों को उजागर करना चाहिए, मीडिया अभी भी ढक रहा है। थोड़ा सा इधर उधर जब कर देता है ये मीडिया, उतने में ही इनको बहुत दर्द होता है। भारतीय जनता दल तो कहता है कि यदि मीडिया वास्तव में ठीक ढंग से काम करता और इनके सभी पापों को, नेहरू जो है वो कितना बड़ा गद्दार था इस देश का, क्या क्या उसने जो है गद्दारी किया और क्या क्या नुकसान किया, ये सारी बातें जो है यदि मीडिया बताता तो कम से कम इस देश का बहुत वो कल्याण होता। तो मीडिया का किस तरह से दुरुपयोग किया है, और इसीलिए इसे जीएनपीसी या जो जिसका ये राहुल उसका वो बच्चा है, उसे जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का, तो उसे जीएनपीसी के ही टाउट्स और चमचों ने इस वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खड़ा किया है। एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 24, तो वो यही करते रहे हैं कि इतनी देश के दुश्मन, देश के गद्दार और भारत विरोधी ये जीएनपीसी के सभी गद्दारी के, और देश को उन्होंने जो लूटा है, जैसे बताया गया, वो मोदी जी भले ढक दें। मोदी जी ने 2014 में मैं वादा किया कि भाई कि इतना ये जीएनपीसी ने इस देश को लूटा है कि यदि एक लिख दिया जाए भोपाल में तो जीरो बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा, दिल्ली तक। ये बात वो बोले थे, और जब उनको कुर्सी मिल गई, जनता ने उनको बिठा दिया, तो सारी लूट को ही भूल गए। यही तो गद्दारी है मोदी जी की, इस जीएनपीसी के पापों को ढकना। जीएनपीसी के पाप को सभी ढक रहे हैं, न्यायपालिका भी ढकी, और जिनसे मैंने पब्लिक ऊब करके इनको सत्ता में बिठाया मोदी जी को, आज वो भी ढक करके
उसके पापों को भी ढक रहे हैं, उसको मतलब इस जेएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन को भी ढक रहे हैं। यही गद्दारी जो है देखना चाहिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। तो ये जो गद्दारी है मोदी जी के और बीजेपी वालों के देश के खिलाफ, इसे जेएनपीसी के माने गद्दारी के पापों को, उसके लूट के पापों को और उसके लूट के माल कालाधन की रक्षा करने वाले ये तो। और इसी संबंध में ये कोई देखिए सही उसका माने उसका दर्द एक भारतीय भाई था। तो ये शायद पश्चिम बंगाल में ही कोई क्षेत्र है, तो कुछ गरीब लोग जो है जो टूटे फूटे कोयला को इकट्ठा करके कुछ बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं। सीबीआई उनको ढूंढ रही है। तो कोई भारतीय भाई बहन ने टिप्पणी की थी कि इन गरीब को तो सीबीआई ढूंढ रही है, लेकिन जिसने खदान बेच दिया, 30-35 लाख का खदान बेच दिया, यूपीए सरकार के दौरान, जिस पर ये बीजेपी वालों ने संसद भी बंद किया था। आज वो पूरा केस ही जो मोदी जी निकल गए हैं, खा गए हैं। सिर्फ दिखावे के नाम पर जो है, कभी जो अभिषेक बनर्जी है इसका यानी ममता का कोई भतीजा वगैरह है उसके खिलाफ चला रहे हैं, और जो कोल मंत्रालय का जो सचिव है उसके खिलाफ कार्रवाई करके छोड़ दिया। लेकिन कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल और कुछ दिनों तक ये खुद ही मंत्री था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी था, और कोयला मंत्रालय का प्रभार भी इसके पास था। उसको ये बचा रहे हैं ये गद्दार हमारे मोदी जी। और श्री प्रकाश जायसवाल हो, चाहे आपके ये मनमोहन सिंह हो, ये तो मोहरे थे, ये तो यानी कठपुतलियां थे। असली माल जो लूटने वाली तो ये थी सोनिया, उसको बचा रहे हैं। और यही गद्दारी है। देखिए, आज भारतीय जनता दल जो सीधे मोदी जी को गद्दार कह रहा है, सिर्फ इसलिए कह रहा है, गद्दारों को बचाने वाला भी इस देश का गद्दार होता है, और देश के महत्व के आगे फिर किसी का महत्व नहीं है। देश का पैसा यानी देश का पैसा इन सबों ने लूटा हुआ है, और इन डकैतों को मोदी जी बचाई नहीं रहे हैं, बल्कि पूरा केस ही खा गए। जो है ये सिर्फ का जायसवाल के खिलाफ, मनमोहन के खिलाफ, और यदि उसकी जांच होती इन दोनों की, तो सोनिया के द्वारा भी जो लूट है उसका भी पता देश को चलता। ये सारे मामले को जो है मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में खा गए हैं। तो देश ही फैसला करे कि मोदी जी से बढ़ करके देश का गद्दार कौन होगा। लेकिन इन सब बातों करने का उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसका फायदा तब मिलेगा कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन मन में बिठाएं कि ये ताकतें इस मुल्क के लिए जो है कितनी खतरनाक है। और भारतीय भाई बहनों को 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है इनको दंडित करने का। इसलिए सब बातें भूल करके सिर्फ नोटा इसको न भूलें। ये सारी ताकतें जो है भारतीय जनता पार्टी हो, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम से या भूल से या गलती से
जिस तरह से भी कांग्रेस कह रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस कहने के लायक नहीं है। उसको जो है वो सर्वथोचित रूप में उसको जीएनपीसी के रूप में ही कहा जाना चाहिए, संबोधित किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। तो ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कॉकस और वाम दल भी। और अब देख लीजिए इनसे जो इसे मैंने जो पश्चिम बंगाल में इन सबों ने जो गठजोड़ बनाया है जीएनपीसी वालों ने और वाम दल वालों ने, और ये जो गठजोड़ ने फिर जो है वो गठजोड़ जो है जो घोर सांप्रदायिक है, फुरफुरा इसका वो अब्बास जो है अब्बास सिद्दीकी वाला, उसने नाम क्या रखा है, इंडियन सेकुलर फ्रंट। वो सेकुलर है, इतना घोर सांप्रदायिक है और नाम क्या रखा है, सेकुलर। तो सेकुलर वो किस लिए है कि यानी सारी सांप्रदायिक गतिविधियां चलाइए और आवरण और मुखौटा लगा लीजिए सेकुलर का। तो वैसे भी सेकुलर के विषय में भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि सेकुलर एक बहुत ही खतरनाक वॉशिंग मशीन का इसने खोज किया था, वो गद्दार इंदिरा गांधी ने। और उसी खतरनाक मशीन में फुरफुरा जैसे या अब्बास सिद्दीकी जैसे और भी घोर सांप्रदायिक और समाज को तोड़ने वाले तत्व जो है धुल करके लोगों के सामने और भारत के लोगों के सामने जो है स्वच्छ दिखना चाहते हैं। तो आज का मीडिया उतना जो है जीएनपीसी के पापों को नहीं ढक पा रहा है। आज की न्यायपालिका, आज की न्याय व्यवस्था जो है उनके पापों को नहीं धुल पा रही है, उनके मन माफिक उतने फैसले नहीं आ रहे हैं। तब ये घोर गद्दार भारत का दुश्मन राहुल कह रहा है कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है और मीडिया जो है स्वतंत्र नहीं है। ये मैंने देश के जितने भी दुष्ट किस्म के हैं उनका नजरिया भी यही उल्टा होता है और हर चीज उनको वो उल्टी दिखती है। इसके विषय में एक बिल्कुल देहाती कहावत अपने भारतीय भाई बहनों के, हालांकि बिल्कुल ठेठ देहाती एक कहावत को समझाने के लिए पेश किया जा रहा है। एक बार एक परिवार जो है जो कि मैंने शहर में रह गया था, तो उसके बच्चे जो है अब जानते हैं कि शहर में जो है तब वो डालडा दो तरह का घी होता है, एक डालडा का घी होता है, एक जो है वो शुद्ध वाला घी होता है। तो वो बच्चे जो है डालडा में ही तली हुई जो है पुड़ियाँ वो खाते थे और इसी के आदी हो गए थे। तो जब वो गांव में गए और उनकी दादी मिली तो दादी ने क्या किया कि वो जो गांव गिराज का जो शुद्ध घी है, शुद्ध घी में वो पुड़ियाँ बनाई दादी ने। उन पूड़ियों को देख करके वो बच्चे जो कि शहर के डालडा खाते खाते उसी डालडा को ही जो है शुद्ध उसी डालडा को ही शुद्ध घी जो है मान बैठे थे। तो जब उनको शुद्ध घी मिला देहात का तो कह रहे हैं कि पापा ये लगता है कि दादी ने वो डालडा का वो डालडा में यानी पूड़ी बनाई है, छानी है। अब देखिए वो बच्चे जो कि डालडा खाते खाते डालडा को ही जो है वो शुद्ध घी मान बैठे थे, जब उनको वास्तविक जो है शुद्ध घी मिला देहात का गांव का तो उसको वो डालडा कर रहे थे। तो ये एक देहाती
यानी माने छोटी सी घटना है और गांव देहात के सभी लोग होंगे और पाला पड़ता होगा। वही चीज़ है कि हर अच्छी चीज़ जो है इन देश के दुश्मनों को उल्टा लगती है। आज जो न्यायपालिका कुछ इनके 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 पक्ष में फैसले नहीं दे पा रही है, तो ये गद्दार राहुल गांधी जो है कह रहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। मीडिया जो है अब उतना इनके पापों को, इनके गद्दारी के पापों को और इनके लूट के पापों को ढक नहीं पा रहा है, तो कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो स्वतंत्र नहीं है। और इतनी लोकतंत्र की हत्या और संवैधानिक परंपराओं की हत्या करने का इन सबों का पूरा रिकॉर्ड रहा है, पूरा सिलसिला रहा है, पूरी एक लंबी लंबी फहरिस्त रही है। आज वो कह रहा है कि लोकतंत्र नहीं है। तो खैर हमारा तो मानना है कि जब भी बोले कि लोकतंत्र, क्योंकि यही करते आ रहे हैं और इनके दो चार शब्द रहते हैं, उन्हीं शब्दों को मैंने हेर फेर करके बोलते रहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है कि बीजेपी जो है या हमारे मोदी जी जो है ऐसे लोगों को मौका क्यों दे रहे हैं। देश ने देखा होगा कि सीएए पर जो है यही तत्व जो है कितनी बड़ी हिंसा फैलवाए, देश जो है वो कितने सकते में आ गया था और हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहन के और कितने संकट में आ गए थे, उनका जीवन कितना संकट और नारकी हो गया था। हिंसा जब फैली थी तो कितने लोगों की जानें गई इन्हीं के कारण। इसी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस वामदलों और इसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस का जो अवतार है केजरीवाल, उसके आदमियों के द्वारा। और फिर कृषि कानून भी आया, उस पर फिर झूठ अफवाह, एक किसानों के नाम पर आंदोलन, और उसमें किस तरह के तत्व थे। अब देखिए राकेश टिकैत वो कितना वो झूठ बोलता था, कहता था कि ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है, किसी भी पार्टी से वो राकेश टिकैत वो कितना झूठ बोला कि ये जो आंदोलन से किसी भी राजनीतिक दल का कोई संबंध नहीं है। और आपने देखा होगा कि उसी के मंच पर जो है वो जयंत चौधरी आरएलडी का आया था, वो बोला था। संजय राउत शिवसेना का वो गया था बोलने के लिए। सपा का के भी नेता आए थे, वो जो गद्दार जो है वो प्रियंका गांधी वो भी आई थी। और यहाँ से जब फुर्सत पाई तो जितने महापंचायत में जाकर के वो शिरकत कर रही थी। और फिर देश विरोधी जो ताकतें हैं, खालिस्तानियों का कब्जा हो गया। उसमें जो किसान तो बहुत कम थे या किसी भुलावे और भुलावे और बकावे के शिकार हो गए थे। कौन थे उसमें? बिचौलिए वाले अडतिया लोग। क्या उनके ठाट बाट थे? उनके तमाम लोगों ने देखा होगा। वैसी सुख सुविधा तो हमारे अच्छे जो है भारतीय भाई बहनों को भी नसीब नहीं होती होगी। और इन सबों ने करते करते हिंसा करके हमारे दिल्ली पुलिस को घायल कर दिया। 400 से 500 अस्पतालों में उनका इलाज हुआ। और सबसे बड़ी बात कि इन्हीं सबों ने, इन्हीं आतंकवादी उपद्रवियों ने हमारा जो राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर जो है चढ़ गए और उस पर हमारा जो राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके जो है खालिस्तानी झंडा वो लगा दिया। तो ये तो खैर हुआ, लेकिन जो कायर किस्म का बैठा हुआ है ये मोदी, उसकी कायरता ज्यादा, अपनी पुलिस को भी पिटवा दिया और खालिस्तानी आतंकवादियों को मौका भी दिया।
कि वो जो है लाल किले पर चढ़ भी जाएं और हमारे तिरंगे का अपमान भी करें। तो ये कायर भी है और इन देश विरोधी ताकतों को की रक्षा करने वाला भी है ये मोदी महोदय जो है। तो देश ने देश ने देखा होगा, और इतना होने के बाद भी जो मोदी के मन में है, यानी कितनी कुत्सित भावना देश के खिलाफ, जरा उसको देखिए। देश ने पूरा देखा होगा कि इसी कृषि कानून के नाम पर जो किसानों का आंदोलन था, हमारे दिल्ली में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, विशेष करके जो मार्मिक जो तबका है इनका, गरीब वो मजदूर जो भारतीय भाई बहन हैं, जो कि जिनकी जीविका जो है दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। तो दिल्ली के जो है दैनिक मजदूरी पर जिनकी जीविका निर्भर रहती है, वो गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन, और छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। दिल्ली के आसपास जो छोटे और सीमांत किसान जो फल और सब्जियां थे उगाते, रास्तों के ब्लॉक होने के कारण, बंद होने के कारण उनकी जो है फल और सब्जियां सड़ गई, चूँकि वही फल और सब्जियां उगा करके दिल्ली के मंडियों में बेच करके अपनी जीविका वो चलाते थे। ये सब के सब जो गरीब किस्म के, सीमांत किस्म के जो भारतीय भाई बहन है, कितना उनका जीवन नारकी हो गया। क्या लगता है कि ये मोदी जो है, यानी उनके प्रधानमंत्री हैं, इस प्रधानमंत्री मोदी को शर्म आनी चाहिए कि जिसके प्रधानमंत्रित्व काल में हमारे गरीब भारतीय भाई बहन जो है वो इस तरह का नारकी जीवन भोगे, और फिर और दूसरी ओर संसद में जिन्होंने देश को तबाही के रास्ते में झोंका, उसके प्रति ये कह रहा है कि जब तक मोदी है तब तक आप मजे लीजिए। तो मोदी जी के कहने का क्या मतलब है कि जो उनके मन में बैठा था कि भाई जब तक मोदी है तब तक आप जो है खूब हिंसा फैलवाइए, हिंसा फैलवा करके आप तो मजे लीजिए। देश को जो है अस्थिरता, हिंसा और आगजनी में झोंकिए, और देश के आम और जो है गरीब भारतीय भाई बहनों को उनके नारकी जीवन में झोंकिए। ये मोदी जी का एक आंतरिक मंशा जाहिर हुई लोकसभा में, जब उन्होंने कहा कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। वो ताकतें जिन्होंने इस देश को कोई भी अवसर है सीएए पर या कृषि कानून पर जो है देश को जो है वो झोंक दिया, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और अस्थिरता में, उसको तो उन ताकतों को मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी हैं तब तक आप मजे लीजिए। इतनी बड़ी गद्दारी शायद मुल्क ने देखा नहीं होगा जो ये मोदी जी कर रहे हैं देश के खिलाफ। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन ताकतों का निपटारा करना है। तो नोटा आपके हाथ में है, और नोटा दबाइए और इन खतरनाक ताकतों से निजात पाइए, इस मुल्क को भी निजात आप दिलाइए, और देश के सभी भारतीय भाई बहनों को भी
इन खतरनाक ताकतों से निजात दिलवाइए। इसलिए नोटा नोटा नोटा, इसको भूलिए मत। इस संबंध में वो सुनने में आया था कि नोटा में जागृति पैदा हो रही है। कुछ लोग आवाज़ें उठाना वो शुरू कर दिए हैं। जो बोडोलैंड जो है, वहाँ एक बोडो वाला क्षेत्र है असम में, वहाँ से भी खबरें आई हैं। एक जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से वो JNPC वाला है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकेश वाला, वो सिखा पढ़ा करके हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास वो लेके आया था, बताने के लिए कि आपके YouTube वाले सर क्यों नोटा कर रहे हैं। इससे तो जो है हमारे मुस्लिम समाज, मैंने हालांकि वो सब मुस्लिम कहते हैं लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल इन जो है वो डिग्रेडेड टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करता है। उनके लिए एक सम्मानजनक और लगाव भरा, भारतीय लगाव भरा संबोधन का ही इस्तेमाल करता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो वो तर्क दे रहा था JNPC वाला कि उनको सिखा के पढ़ा के लाया था। भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात कर रहा था कि इनका बहुत नुकसान होगा। तो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी ने कहा भाई इनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान जो है इस JNPC का होगा। इस देश का तो यह देश तो जो है इन देश की जो खतरनाक ताकतें हैं उससे जो है वो निजात पाना है। तो नुकसान तो JNPC का होगा नोटा से। अब नोटा सफल हो, ये सभी हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन, कहाँ के, असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के, केरल विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन का ये बिल्कुल उनका दायित्व बनता है जो मन में ठाने कि सिर्फ वो लोग नोटा का ही इस्तेमाल करें और इस संदेश को जो अपील है भारतीय अवाम ताकत दल की YouTube के माध्यम से, इस अपील को जन जन तक पहुंचाएं। और जो चिंगारी अभी दिख रही है वो आग के रूप में वो तब्दील हो, ताकि इसी आग में ये सारी ताकतें जो है जल करके भस्म हो जाएं। और एक बार फिर वो निवेदन करना चाहता है अपने चुनाव आयोग से कि यदि जनता नोटा से नोटा के जरिए इन ताकतों से निजात पाना चाहती है, EVM मशीन की कोई खराबी यदि नोटा के रास्ते में यदि बाधक बनती है तो इसको देख लें चुनाव आयोग, वरना इस जन क्रांति में यदि चुनाव आयोग की EVM मशीन बाधक बनी तो इस देश की जनता, यह देश चुनाव आयोग का भी हिसाब करेगा, अवश्य करेगा। तो बेहतर है कि इसको देख लें। और इस भारत के हित से बड़ा और भारत से बड़ा कुछ भी नहीं है, न तो न्यायपालिका है, न तो चुनाव आयोग है। सभी कुछ जो है वो भारत के लिए है, भारत के लोगों के लिए है और उनके हित के लिए है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ सिर्फ नोटा का मिशन जो है इसको प्रसारित कर दिए और ये कार्यान्वित भी हो और कामयाब हो। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।